तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस पे और एनालिसिस ऑफ वैरिएंस पे कुछ एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो let us begin with some MCQs problems. Multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इस पे अगर आ जाए तो जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी आपके पास पुट किया जा सकता है, द आइडिया ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वाज गिवन बाय द आइडिया ऑफ preliminary test the idea of preliminary test of significance was given by ऑप्शन नंबर ए है ए ई पॉल, बी ऑप्शन इज एफ एट्स, सी ऑप्शन इज टी ए बैनक्रॉफ्ट, डी इज JW2K. So in this the correct option is option number A, A.E. Paul. The idea of preliminary test of significance was given by A.E. Paul. Second है, in Latin square design LSD the number of rows, columns and treatments are in Latin square design LSD the number of rows, columns and treatments are always different. ए ऑप्शन आएगा ऑलवेज डिफरेंट, बी आएगा नॉट नेसेसरली इक्वल, सी आएगा हमारे पास ऑलवेज इक्वल, डी आएगा हमारे पास नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
क्या होगा सोचिए. इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट्स आर. रोज कॉलम ट्रीटमेंट्स आर हमेशा क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे ना. तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज इक्वल. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन a Latin square design LSD is a LSD is a restrictional LSD is a restrictional design. नहीं sorry, LSD is a dash design. ठीक, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं. नॉन, बी 2, सी हो जाएगा आपके पास 1 एंड डी इज 3. तो करेक्ट आंसर क्या होगा. अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन LSD इज अ डैश डिज़ाइन. विच डिज़ाइन. नॉन, 2, 1 और 3. सोचिए विच डिज़ाइन इज इट. नॉन, 2, 1 और 3. आई गिव यू अ 1 minute थिंक. क्या होगा बताइए. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा. दो सोर्सेस को हैंडल करता है तो दो ही तो होगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इज क्लासिफाइड इन. एक इस तरीके से भी आ सकता है कि अ लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन a Latin square design is classified in ए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास नो वे, बी हो जाएगा 2 वे, सी हो जाएगा 3 वे और डी हो जाएगा हमारा 4 वे. तो कौन सा होगा इसमें. A Latin square design is classified in not 2 way, it's 3 way. Okay, correct answer is 3. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. इफ इन LSD द एंट्रीज इन रोज आर सेम एज इट्स कॉलम्स देन LSD इज नोन एज. LSD इज लैटिन स्क्वायर डिजाइन, यानी कि फोर्थ है, फोर्थ ही तो है ना. वन, नो इट्स 5. 5 क्या कह रहा है कि इफ इन LSD, if in LSD, if in LSD the entries in rows, the entries in rows, the entries in rows are same as its columns, are same as its columns, are same of its columns, then LSD is known as. Then Latin square design is known as. ठीक है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है.
ए ऑप्शन आपका कहता है कि सेल्फ कॉन्जुगेट, बी ऑप्शन आपका कहता है सिमेट्रिक, सी ऑप्शन आपका कहता है कि ऑर्थोगोनल, डी ऑप्शन आपका कहता है कि कॉन्जुगेट। चलिए सोचिए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए। क्या होगा, सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट। जिन्होंने भी सेल्फ कॉन्जुगेट टिक लगाया है वो एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या कहना चाह रहा है कि टू लैटिन स्क्वायर्स आर कैलकुलेटेड सच एज वन इज ऑब्टेन। Two Latin squares are calculated. Two Latin squares are two Latin squares are calculated. Are two Latin squares are calculated such as one is obtained by interchanging the rows interchanging the rows and interchanging the rows by the columns interchanging the rows by the columns of other Latin squares of other Latin square then of other Latin square then Latin squares are ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू लैटिन स्क्वायर्स आर कैलकुलेटेड सच एज वन इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड बाय द कॉलम्स ऑफ अदर लैटिन स्क्वायर देन लैटिन स्क्वायर्स आर। तो अगर हम इनके ऑप्शंस देख लें तो हो जाएंगे हमारे ए सेल्फ कॉन्जुगेट, बी हो जाएगा हमारा असिमेट्रिक, सी हो जाएगा मेरा ऑर्थोगोनल, डी हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन चारों में से कौन सा सही है,
सेल्फ कंजुगेट होगा या सिमेट्रिक होगा या ऑर्थोगोनल होगा, कॉन्जुगेट होगा। जब आपका क्या चीज़ कही जा रही है कि अगर दो लैटिन स्क्वायर्स क्या हैं, one is obtained by interchanging the rows and columns, the other is Latin square, then Latin squares are, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ये गिवन है, सॉरी ये चार ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें क्या हो सकता है ये आपको सोचना है, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन डी क्या होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, विच इज़ कॉन्जुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाला कौन सा, सिक्स था ना, नाउ द सेवेंथ वन। तो सेवेंथ पे आते हैं। तो सेवेंथ क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन स्क्वायर द लेटर्स अकर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिन स्क्वायर in which of the following Latin square the letters occur in alphabetical order। चार ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है कॉन्जुगेट लैटिन स्क्वायर, बी हो जाएगा आपके पास ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, सी आ जाएगा आपके पास रेड्यूस लैटिन स्क्वायर, डी हो जाएगा आपके पास नन ऑफ देम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इट्स सी, इट्स रेड्यूस लैटिन स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, LSD कंट्रोल डैश वे वेरिएशंस, है ना। इसमें भी आपके पास क्या है, चार ऑप्शंस हैं, नो, टू, सी आएगा हमारा वन और डी मल्टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास इसमें, ओबियसली भी टू, यानी कि टू वेरिएशंस, है ना। चलिए,
तो ये किस नंबर वाला था, एक सेकेंड, 7th है ना, तो ये होगा हमारा 8th है ना ये। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 9th। ठीक है, तो 9th में क्या कहना चाह रहे हैं हम, 9th में बोला जा रहा है कि इन फॉर लैटिन स्क्वायर ऑफ ऑर्डर पी, फॉर, कहाँ गया, for Latin square of order P, there can at most be, there can at most be, for Latin square of order P, there can at most be, A आ जाएगा P ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, P ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, B आ जाएगा P-1 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, C आ जाएगा हमारा P-2 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, D हो जाएगा हमारा नन ऑफ देम। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि लैटिन स्क्वायर ऑफ ऑर्डर पी क्या हो जाएगा कि कैन एट मोस्ट बी, ठीक है, पी ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर है ना, या फिर P-1 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, या P-2 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर, या नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास बी, यानी कि P-1 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, P-1 ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर। तो मतलब कि कहने में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि लैटिन स्क्वायर ऑफ ऑर्डर पी देयर कैन एट मोस्ट बी, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा P-1 लैटिन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, 10th क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है आपके पास कि, एक सेकेंड, कि इन a k into k Latin square the error degree of freedom in ANOVA is, ठीक है, तो इन a k into k, in a k into k Latin square, in a k into k Latin square the error degree of freedom in ANOVA is, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है, k² - 2, बी ऑप्शन क्या है, k² k-2, सी ऑप्शन क्या है, k-1 k-2, डी ऑप्शन क्या है आपके पास, k-1 k-2। ठीक, तो ये है, तो मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि अगर k इंटू के लैटिन स्क्वायर है तो उसका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनोवा में कितना होगा, तो k² - 2 या फिर k² - k-2, k-1 k-2, या फिर d k-1 या k-2, ये आपसे ये बोल रहे हैं, है ना। तो
ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि k-1 और k-2, ये हो जाएगा आपका। तो ये हमने कितने टोटल दो 10 MCQs प्रॉब्लम हमने क्या किए हैं यहाँ पे डिस्कस करनी है, विच इज़ रिगार्डिंग लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस, है ना। तो अब एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। पहला कौन सा था? Two Latin squares are calculated. पहला तो यही था कि आइडिया प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का किसने दिया, ठीक है, तो वो A.E. पॉल ने दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और MCQs प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टाटा, बाय बाय। चलो नीचे चलो, हम आ रहे हैं, नीचे ही पढ़ाएंगे, चलो नीचे चलो।